कहा तो भक्त पता है प्रहलाद ने क्या कहा आज कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो हे नाथ मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मेरे पिता ने जो ये पाप कर्म किया है उन्हें नरक में न जाना पड़े, आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। तो प्रभु ने क्या कहा कि हे बेटा, तेरे जैसा बालक जिस कुल में उत्पन्न होता है उस कुल की 7 पीढ़ी भी कभी नरक में नहीं जाती, उनका उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा। बेटा तो इस बात की चिंता मत कर। आज मेरे नरसिंह भगवान ने उन्हें वहां पर राज्याभिषेक किया, प्रहलाद को राजा बनाया। प्रहलाद ने कई वर्षों तक राज्य किया, फिर उसके बाद वन में जाकर भगवान का कीर्तन करते करते अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। इसी के साथ में 7वें स्कंद का जो 7वां मनवंतर था वो पूरा हुआ। तो यहाँ पर श्री परीक्षित जी कह देते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, मैंने ये तो देख लिया कि भगवान समदृष्टा है, भगवान सभी की सुनते हैं, चाहे भगवान के लिए राक्षस हो चाहे देव हो। कि भगवान मनुष्यों की ही सुनते हैं, पशुओं की नहीं सुनते क्या? आज जैसे ही ऐसा कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है, भगवान सभी की सुनते हैं। अगर तुमने ये बात कही है तो एक बहुत सुंदर दृश्य है, मेरे आंखों के सामने आ रहा है, तुम भी नेत्र बंद करो, मैं तुम्हें वो दृश्य दिखाता हूँ। परीक्षित जी नेत्र बंद किए हुए हैं। आज श्री सुखदेव जी उनको फिर से कथा बताने लगे हैं कि हे देव, त्रिकूट पर्वत पर 3 प्रकार के वहां पर शिखर हैं, अलग अलग जगह व्याप्त हैं, बड़े बड़े जीव जंतु वहां पर निवास करते हैं। वहीं पर एक हाथी रहता है, उसका नाम है गजेंद्र, उसका नाम है गजेंद्र। हाथी को कहते हैं गज, पर इंद्र लगा है तो क्यों? वो वहां का राजा है, इसलिए इसका नाम है गजेंद्र। और गजेंद्र का अर्थ एक होता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ये हाथी। तो परीक्षित जी कहते हैं भगवान ने इस पर कृपा की, हाँ इस पर कृपा की है। तो श्री सुखदेव जी आगे बताते हैं कि इसकी 50-50 पत्नियां थी और 200 पुत्र हैं इसके। इसका एक लंबा चौड़ा परिवार है, कथा छोटी सी है पर अच्छे से सुनोगे तो ये हृदय में जरूर उतरेगी। वो हाथी अपने घमंड में रहता है, उसकी बहुत सारी पत्नी है, पुत्र है। एक बार जल क्रीड़ा करने के लिए एक सरोवर में गया, उसका पूरा विशालकाय परिवार है। वो सोचता है कि हमारे समान कोई बलवान नहीं है। वो अपने परिवार के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था, जल किलोल कर रहा था। क्या होता है ना, जब लंबा चौड़ा परिवार होता है तो उसमें बिगड़ने की स्थिति ज्यादा होती है। इसको यही घमंड है कि मेरा बेटा है, मेरे नाती है, इतना बड़ा मेरा परिवार है, मेरा कौन क्या कर सकता है। आज वो सरोवर में तो स्नान कर रहा था, उसी समय एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह समझ रहे हैं, मगर सरोवर में उसका पैर पकड़ लिया। वह हाथी मन में विचार करता है कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, अभी इसको ये नहीं पता है किसने गजेंद्र का पैर पकड़ा है। जब इसे पता पड़ेगा तो ये हमसे क्षमा मांगेगा। ग्रह ने उसका पैर पकड़ रखा है, वो इसमें स्नान कर रहा है।
कुछ क्षण बाद वो कुछ महसूस करता है कि हमारे शरीर का जो बल है वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जो नीचे ग्रह है वो उसका खून का रक्त का शोषण कर रहा है। तो उसने नीचे जब जल में निगाह डालकर देखा तो एक ग्राह उसके पैर को पकड़ रखा है। उस समय उस हाथी ने अपने बल का परिचय दिया है। वो सोच रहा है ये छोटा सा जीव और हम इतने बड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस समय उस हाथी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर उस ग्राह के मुख से अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। तो वो अपनी किसको याद करता है? अपनी सबसे पहले पत्नी को बुलाता है। पति संकट में होगा तो पत्नी के पास जाएगा ना। पहले पत्नी से कहता है कि हे देवी, थोड़ा मेरी मदद करना, किसी ने मेरा नीचे पैर पकड़ रखा है, मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूं। पत्नी ने अपनी सूंड में सूंड लगा दी, परंतु फिर भी वो बाहर नहीं आ सका। पुत्रों को बुलाया, पुत्र आए, उसका पूरा परिवार लग गया, पर उस ग्राह के मुख से उस गजेंद्र का जो पैर फंसा हुआ था सबने मिलके खींच नहीं पाया। अब जो गजेंद्र का जो बल था ना वो चूर चूर हो गया। उसी समय से लेकर 10-12 दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए, उधर सभी लोग खींच रहे हैं, मगर वो जो नीचे ग्राह है वो इसका पैर नहीं छोड़ता। जब पुत्रों ने देखा कि हमें भी अपना कुछ करना है कि नहीं करना है, कि इन्हीं के साथ में ऐसे ही लगे रहना है, आज पुत्रों ने साथ छोड़ दिया। ध्यान देना, छोटा सा प्रसंग है ये। जिन पितरों के लिए जो इसके पुत्र हैं उनके लिए ये क्या कहता था, ये हमारे पुत्र हैं, हमारे लिए जान की बाजी लगा सकते हैं। आज वो ही पुत्र साथ छोड़ करके चले गए। 15 दिन तक पुत्रों ने साथ दिया, पुत्र चले गए। 2-3 दिन और हुए, पत्नी सोचती है कि जब इनका पैर ये छोड़ ही नहीं रहा है तो इनके साथ में हम अपना जो शरीर है इसे क्यों नष्ट करें, हम भी अपना कुछ कार्य करें। जैसे ही सब चले गए और जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे आज वो भी छोड़ के जा रही है, तो वो हृदय में विचार करता है। क्या होता है ना, घर में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, बीमार, तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। 15 दिन रखेंगे, 20 दिन रखेंगे। जब लगेगा कि अब कुछ नहीं हो रहा तो क्या मानते हैं, अब परमात्मा की इच्छा जो भी होगा चलो। तो यही उनकी पत्नियों ने कहा। पत्नियां सोच रही हैं मन में कि चलो अब जो परमात्मा करेगा इनके साथ वो होगा, हम अपना समय क्यों खराब करें। ये वो ही पत्नी है जो 7 फेरे लेकर के आई थी, कहती थी हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ हाथी मरते दम तक। ये वो ही पत्नी है जब सब संसार के उसे छोड़ गए, उसकी पत्नी भी चली गई, अब वो गज अकेला विचार कर रहा है कि मैंने इन पुत्रों के लिए क्या क्या नहीं किया और ये पुत्र मुझे छोड़ करके चले गए। तो वो मन में विचार करता है कि अगर मैंने जितना इनसे प्रेम किया था, अगर मैं अपने गोविंद से, अपने भगवान से प्रेम कर लेता ना
तो आज मेरा गोविंद मुझे बचाने जरूर आता। तो आज वो अपने हृदय में विचार कर रहा है कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। दुनिया वालों से बैठे बुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। वो क्या कहता है कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इस दुनिया में हमने अपना दिल लगाया, यदि यही दिल हम परमात्मा से लगाते तो वो हमें बचाने जरूर आता। क्या कहता है कि यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा बेचारा, फूट कर रो पड़ा बेचारा। आज वो गजेंद्र उस सरोवर पर अकेला खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता, कि यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छल्ले वाले, और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव यह कहता है कब अपने होते हैं चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। ये संसार क्या है? एक चौराया है। जब तक तुम्हारा समय नहीं आया, तुम गाड़ी में सफर कर रहे हो, ये हम सभी जो हैं एक समय की गाड़ी में बैठे हैं। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम वहां पर उतर जाओगे। इसलिए यदि कुछ करना है, दिल लगाना है, तो किससे? मेरे गोविंद से। आज जैसे ही वो गजेंद्र जब हार गया तो किसको पुकारता है? मेरे प्रभु को पुकारता है कि ज्यों भरे सोड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हरियो। आज जब वो उदास हो गया, जब उसके बेटे छोड़ गए, पत्नी छोड़ गई, तो अकेला रह गया। किसको याद कर रहा है? अपने परमात्मा को। तुम भी याद करोगे, कल हम भी याद करेंगे। कब? जब हम उस पर बिस्तर पर सवार होंगे। आंखों से बहेगा नाला और झिंगों से पलेगा पाला, भजन ना करोगे जब ये मस्त जवानी में, तो क्या होगा? अंत समय फिर जाओगे तब याद आएगी वही बानी हमारी अपनी जिंदगानी में। अपनी जिंदगी कब याद करते हो? जब हमारा समय जाने को होता है। इसलिए आज वो गजेंद्र किसको याद कर रहा है? आज उसने परमात्मा को याद किया है। गोविंद चले आओ, जय हो। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ।
मेरे गोविंद को याद कर रहा है और मन में सोच रहा है ये हमारा परिवार कि जननी और जनक जाना, भाई और बहन को जाना, पुत्र और पत्नी को विशेष पहचाना है। भाई जाना, बहन जाना, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी है। खाना जाना, कमाना जाना और अकड़ना और मकड़ना जाना, पर जाना क्या नहीं, अपना सब जाना, कुछ खास नहीं। तुम्हें जिसके पास जाना है तुमने उसको ही नहीं पहचाना। आज वो गोविंद को पुकार रहा था, पर वो याद किसको कर रहा है? परमात्मा को। गजराज बुला रहा है कि एवं विवसतो भूत्वा समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्म मनुक्षितम्। वो परमात्मा को बुला रहा है कि हे प्रभु, जो सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देते हैं वो आकर मेरी रक्षा करें। जो इंद्रियों के स्वामी हैं वो मेरी रक्षा करें। बड़े बड़े देवता तैयार हैं, पर इसने किसी का नाम नहीं लिया। यहाँ भीड़ बैठी है, अगर हम किसी एक को बुलाएंगे तो वो आएगा, और हम कहें आओ आओ, कोई नहीं आएगा। ऐसे ही देवता अनेक हैं, वो गजेंद्र पुकार रहा है, हे प्रभु, जो सूर्य में प्रकाश देते हैं, जो जल बरसाते हैं और जो समस्त सृष्टि का पालन पोषण श्रृंगार करते हैं, हे प्रभु मेरी भी रक्षा करो। यहाँ पर दुर्गा मैया तत्काल खड़ी है यहाँ पर मैया सोच रही है कि ये मेरा नाम ले। मेरे हनुमान जी महाराज खड़े हैं कि ये मेरा नाम ले, मैं इसको बचा लूं, पर इसने किसी का नाम नहीं लिया। जैसे ही ये उदास हो गया तो उसने उसमें से समुद्र में, जो सरोवर में था जहां पर अथाह जल भरा हुआ था, उसमें एक कमल का फूल था। फूल को अपने सूंड में दबाया और दबा करके कहता है कि जो गरुड़ पर सवारी करते हैं वो मेरी रक्षा करें। जैसे ही गा शब्द सुना, मेरे गोविंद ने गरुड़ को आदेश दिया, चलो मुझे सीधे तुम गजेंद्र के पास लेकर चलो। आज मेरे गोविंद गरुड़ पर विराजमान होकर के आए और वहां पर सीधा सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ तुम ग्राह को नष्ट कर दो। सुदर्शन ने ग्राह को आज नष्ट किया, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। कहा जाता है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे भगवान मेरे गोविंद होते हैं। आज मेरे भगवान ने उस गजेंद्र को बचाया और उस ग्राह का उद्धार किया। इतने में श्री सुखदेव जी महाराज कह देते हैं कि देख लो हमारे प्रभु समुद्रष्टा हैं, हर जगह हर सृष्टि में वो व्याप्त रहते हैं। वो हमको खिलाते हैं, वो तुमको खिलाते हैं, वो गंदी नाली में होगा वो उसको भी खिलाएंगे, क्योंकि परमात्मा सभी की रक्षा करता है। आज की कथा से क्या सीख मिली है? आज की कथा से ये है कि हे प्रभु, हम हमेशा आपका भजन करेंगे। हम इस देखिए जंजाल में रहते हैं, फिर भी क्या करना चाहिए? हमेशा हमें गोविंद का भजन करना चाहिए। आज की कथा में यहीं तक। आज कथा का विश्राम, कल की कथा में भगवान का जन्म होगा। बड़ी धूमधाम से कल जन्मोत्सव मनाएंगे। आज कथा का विश्राम का समय है। एक सुंदर सा भजन, उसके बाद विश्राम, कथा का विराम।
भजन करो मस्त जवानी में हो बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तुम कर नहीं पाओगे आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सुन नहीं पाओगे कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। से जंगले हो जाओगे तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। ऐसे जंगले हो जाओगे तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से जोड़े हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से जोड़े हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी हरि ओम चंद्रमा प्राण से मघाधिर्गायितो श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की है आरती। अमर ग्रंथ है मूल नबी जोड़ी जबाने हरि
हरनी है दुख हरनी है सुख हरनी है दुख हरनी मधुसूदन की पापियों को नाथ की है आरती की भगवान की है आरती पापियों को नाथ की है आरती हे भगवान जगत बोल बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओम जलेना शीतले करलं समर्पयामि पुष्पै देवताभिवन्दनं समर्पयामि आदि आरोग्यं जलं समर्पयामि शङ्खमस्ते दिनं द्वयं ब्राह्मणं हरि उपरि यज्ञकर्मणस्यानं सर्वं पापं प्रपोहते।